एक छोटे से गांव में, जिसकी गलियां रात को डरावनी हो जाती थीं, एक पुराना मकबरा था। लोग कहते थे कि उस मकबरे में अदृश्य शक्तियों का बसेरा है और रात के समय वहां भूतों की आत्माएं गहरी रात में घूमती हैं। एक रात गांव का एक जवान युवक अनुराग और उसके दोस्त विक्रम और तनवीर ने मकबरे की ओर अपना कदम बढ़ाया। उन्हें डर नहीं था और वे अंधविश्वासों को परीक्षण करने के लिए तैयार थे। मकबरे के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वे मकबरे के अंदर घुसे और वहां की दीवारों पर लटके गए छायांकित रौनक ने उनके रोमांच को बढ़ाया। मकबरे के एक कोने में एक पुरानी किताब थी। विक्रम ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि यह मकबरा एक पुरानी राजघराने की गुप्त कहानी से जुड़ा हुआ है, जिस राजघराने का नाम था अमावस्या महल। राजघराना एक अदृश्य शक्ति के बलिदान से बना था, जिसने उस जगह पर बलिदान किया था, और अब उस शक्ति का प्रेत मकबरे में बसा हुआ था, जो रात के समय अपनी प्यास भूतों के खून से शांति पाता था। विक्रम के लबों से वह अजीब कहानी बाहर निकलती गई और अनुराग और तनवीर की आंखों में डर का उत्साह बढ़ गया। लेकिन अनुराग की दृढ़ता अभी भी स्थिर थी। उसने उन्हें कहा, हमें डरने का कोई कारण नहीं है, यह सभी सिर्फ अंधविश्वास है। हमें यहाँ से बिना डर के चलना चाहिए। धीरे धीरे वे मकबरे के गहराई में प्रवेश करते गए, लेकिन उनके अंदर का डर बढ़ता गया। एक बार अनुराग का पाँव कुछ ठीक नहीं था। वह महसूस करने लगा कि कोई उसकी पीठ में हाथ डाल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक भूतिया महिला को खड़ा पाया, जिसकी आंखों में वही लालिमा थी। उसने उनकी ओर हाथ बढ़ाया और अनुराग के पास आगे बढ़ा। अनुराग का दिल धड़कने लगा और वह उसकी ओर भागने लगा। वह बहुत कोशिश की, लेकिन भूतिया महिला उसका पीछा करती रही। अब गांव के लोग अनुराग के डर की कहानी सुनते हैं और गांव की रातें अब भी भूतों की चीखें सुनाई देती हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने अंधविश्वासों को मानने से पहले उनका विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कई बार वे हमें भयानक समाप्तियों की ओर ले जाते हैं।